प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे। परमेश्वर की सामर्थ आपके साथ में हो और प्रभु अपने पवित्र नाम के द्वारा आप सबों को अनंत जीवन की आशीष दे और पुनरुत्थान की महिमा के लिए आप तैयार हो सके। परमेश्वर के साथ उसके महिमा में सिंहासन के निकट खड़े होने और भरोसेमंद योद्धाओं के समान यीशु मसीह के एक मजबूत सिपाही के रूप में ईश्वर अपने पवित्र और आत्मिक सेना के एक मजबूत सिपाही के रूप में आपको स्वीकार करे, आपको आह्वान करे। तैयार हो जाइए मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन आ रहा है आपका लाइफ के अंदर। हृदय को खोल दीजिए ताकि प्रभु आपका जीवन के अंदर आए। आइए हम देखते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 1 वचन संख्या 5। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 1 वचन संख्या 5 में प्रभु वचन कहता है कि माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया। माता के गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म से ही पहले मैंने तुमको पहचान लिया। इस वचन को समझे मेरे प्रियो। जब हम माँ के गर्भ में एक भ्रूण ही थे, हमारे अस्तित्व का निर्माण हुआ ही नहीं था, उससे भी पहले माँ के गर्भ में रचने से पहले ही, हमारा अस्तित्व आने से पहले ही हम ईश्वर की योजना थे। परमेश्वर की एक योजना थी। हम यूं ही टपक नहीं गए, यूं ही आ नहीं गए, यूं ही इस दुनिया में नहीं आ गए, यूं ही हमारे माता पिता ने हमको पैदा नहीं कर दिया। हम ईश्वर की योजना में थे। वचन कहता है कि माँ के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुम्हें जाना, तुम्हें पहचाना, तुम्हारा अभिषेक किया, तुम्हें प्यार किया, तुम्हें प्रेषित किया और तुमको भेजा है। माता के गर्भ में रचने से पहले ही तुम मेरी योजना में थे। मैंने तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया है। जन्म से पहले पवित्र किया है। इसका मतलब है कि आप और मैं परमेश्वर की सोची समझी योजना के अनुसार इस दुनिया में हैं। अब आप अपना इम्पोर्टेंस को, अपने महत्व को जाने। आप कितना अमूल्य है, कितना बहुमूल्य है, कितना परमेश्वर का दृष्टि में कितना मूल्यवान है। आपका जीवन परमेश्वर का दृष्टि में मूल्यवान है। मेरे प्रियो, यदि बात से, विचार से, सोच से, कर्म से, कर्तव्यों को पूरा न कर दायित्व और उत्तरदायित्वों को यदि हमने अपने जिंदगी के अंदर पूरा नहीं किया है और हम गलती में हैं, हम अपराध में हैं, इसके कारण हम किसी और को दोषी न दें। प्रायश्चित करें। ये समय है प्रायश्चित करने का, पश्चाताप करने का समय है, अपने गुनाहों को मानने और करार करने का समय है, क्योंकि हम पवित्र हैं। ईश्वर ने हमें पवित्र किया है। माँ का गर्भ में रचने से पहले उसने हमको जाना है, हमारा अभिषेक किया, हमको पवित्र किया है। हम उसकी पवित्रता के अंदर, हमने जो कुछ भी उसकी पवित्रता के अंदर हस्तक्षेप किया है अपने मन से, वचन से और कर्म से, उस हस्तक्षेप के लिए प्रायश्चित करें मेरे प्रियो। हृदय की गहराई से प्रायश्चित करें। आज आपको और मुझको परमेश्वर के सामने घुटनों पर आकर आंसुओं के साथ में, प्रायश्चित के साथ में, विश्वास के साथ में उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने उसके इकलौते बेटे यीशु के लहू की, बहुमूल्य लहू की कीमत के द्वारा प्रायश्चित करना है, ताकि हम उद्धार पाए, अपने जिंदगी के अंदर उद्धार पाए। वचन हमको बताता है, ईसायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 49 वचन संख्या 16 को यदि हम देखें तो वचन कहता है, मैंने तुम्हें अपनी हथेली पर अंकित किया है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तुमको अपनी हथेली पर अंकित किया है। प्रभु ने हमको कहाँ रखा है? हम परमेश्वर का हथेली पर है मेरे प्रियो। ऐसा वैसा जगह पर नहीं है। एक पिता अपना संतान को अपना गोद में रखता है, एक माँ अपना संतान को अपना गोद में रखती है, वैसे प्रभु कहता है, मैंने तुमको अपनी हथेली पर सुरक्षित रखा है। इतना प्यार करने वाला ईश्वर, जिसने माँ का गर्भ में रचने से पहले हमको जान लिया, हमको पवित्र किया, वो परमेश्वर आपको और मुझको चाहता है कि हमने उसकी पवित्रता के मध्य में, उसकी पवित्रता के विरोध में चलकर अपने जिंदगी में मन, वचन और कर्मों से जो घुसपैठ कर पाप कर दिया है, और उस पाप के कारण हम अब अपने आप को और परिस्थितियों को और ईश्वर को कोस रहे हैं। हम उन गलतियों को और ज़्यादा बढ़ाकर अपने जीवन में श्राप और पाप को इकट्ठा न करें, बल्कि समय है कि प्रायश्चित करें। हम कब तक अंधेरे में भटकते रहेंगे?
इस अंधकार का बंधन से बाहर निकलिए। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। सत्य क्या है? सत्य क्या है मेरे प्रियो? प्रभु यीशु ने कहा मैं संसार की ज्योति हूं। यदि तुम मेरा अनुसरण करोगे तो कभी भी अंधकार में नहीं भटकोगे। यदि आप इस सत्य के पीछे परमेश्वर की महिमा का दर्शन पाना चाहते हैं, सत्य के पीछे चलिए। यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। जिस मार्ग से आप जीवन में प्रवेश कर सकते हैं, जिस मार्ग से आप सत्य को पा सकते हैं और अनंत जीवन में को ग्रहण कर सकते हैं, वो मार्ग यीशु मसीह है। यीशु ने कहा बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं आ सकता। यदि पिता के पास जाना है, यदि स्वर्ग जाना है, यदि शांति को प्राप्त करना है, तो आपको यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा। आइए मेरे प्रियो, हम निश्चय करें, हम निर्णय लें, हम विश्वास करें कि यीशु ही प्रभु है और उसे अपना प्रभु और मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करें। प्रार्थना करें, प्रभु मैंने जो भी गलतियां की हैं उन गलतियों को मैं स्वीकार करता हूं। मैंने जिनके प्रति तकलीफें, कष्ट, मुसीबत, दुख, त्रासदी, निराशा, परेशानियां और लोगों को सताया और आंसू दिए हैं, उन सब के प्रति मैं दिल की गहराई से अपने गुनाहों का करार करते हुए माफ़ी मांगता हूँ और उन्हें दिल से क्षमा कर देता हूँ। हे प्रभु यीशु, तेरे वचन कहते जैसे मैंने तुम्हारे गुनाहों को माफ़ किया, तुम भी एक दूसरे के गुनाहों को माफ़ कर दो। तेरा वचन कहता है यदि तुम में से हर एक अपने भाई, अपने बहन को पूरे पूरे दिल, पूरे पूरे मन, पूरे पूरी आत्मा से क्षमा नहीं करेगा, तो निश्चय ही स्वर्ग से तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा नहीं करेगा। प्यारे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के पवित्र और धर्मी नाम में मैं अपने सब शत्रुओं को माफ़ करता हूँ और उनसे माफ़ी मांगता हूँ। अब्बा पिता, प्रभु यीशु के नाम पर मुझे और मेरे परिवार को क्षमा प्रदान कर। आमीन, आमीन, आमीन।